हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। मैं हूं श्रुति सिंगला एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जर्नल एंट्रीज। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स की जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर में हम और डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री बेस होती है अकाउंटिंग का, ठीक है। बिना जर्नल एंट्री समझे आगे के अकाउंटिंग है जैसे लेजर्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना है, वो सब समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए जो जर्नल एंट्री है ये बेस है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल क्या होते हैं? एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होती है, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जैसे पर्सनल अकाउंट होता है, तो उस पर्सनल अकाउंट का क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट है जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ऐसे ही जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अकाउंट्स के टाइप्स देखते हैं, जैसे एसेट अकाउंट है तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे अगर एसेट है हमारी, अगर वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। ऐसे कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर अकाउंट्स अगर कैपिटल हमारी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसे कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे रिवेन्यू अकाउंट है, अगर रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। ओके, सो हम आज की एंट्रीज देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बैड डेट्स होते क्या हैं। ओके, जो बैड डेट्स है, सबसे पहले हम बैड डेट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखते हैं। बैड डेट्स क्या होता है? सपोज कीजिए किसी कस्टमर को माल उधार में बेचा था, ठीक है। हमने किसी कस्टमर था उसको माल उधार में बेच दिया, उस कस्टमर का दिवालिया हो जाने की वजह से उस कस्टमर का दिवालिया हो गया, ठीक है। और या फिर किसी और रीज़न से वो पैसा नहीं दे पाया हमें, तो इसे हम कहेंगे बैड डेट्स। इसके लिए बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट और कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमारा एंट्री क्या थी हमारी, व्हेन द अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल। अमाउंट क्या रिकवर नहीं हुआ, तो फिर जो एक तो दो अकाउंट कौन कौन सी इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? एक तो डेटर्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, अमाउंट किससे रिकवर नहीं हुआ, हमारे डेटर से। और एक कौन सा अकाउंट हो रहा है? बैड डेट्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो डेटर थे हमारे, डेटर अकाउंट कौन सा होते हैं? पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सॉरी, जो डेटर थे हमारे क्रेडिट द गिवर थे वो, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसी अगर बैड डेट्स अकाउंट है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम डेबिट, तो हमारा बैड डेट्स क्या है? हमारा एक्सपेंसेस लॉस है ये हमारा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही नरेशन लिख देंगे, बिंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है। एंड नरेशन ज़रूर लिखनी है हर एंट्री में। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट्स इज़ नॉट रिकवरेबल, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे 20,000 की डेट्स थे, ठीक है, और थोड़े से रिकवर हो गए और थोड़े से रिकवर नहीं हुए। जैसे जो 20,000 के डेट्स थे हमारे, उसमें से 10,000 तो हमें मिल गए और बचे हुए 10,000 वो नहीं दे पाया। तो उस केस में देखिए जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखिए कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ पैसा आ गया है तो कैश अकाउंट, और डेटर्स से पैसा आना है तो डेटर्स का अकाउंट इफेक्ट होएगा, और कुछ पैसा जो डूब गया है तो एक बैड डेट्स अकाउंट इफेक्ट होएगा। तो ये तीनों अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होंगे। देख लेते हैं जो कैश अकाउंट है हमारा किस टाइप का अकाउंट है, ये है हमारा रियल अकाउंट,
ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। तो हमारे पास क्या है, कैश आया ना थोड़ा सा, तो उस कैश को हम डेबिट कर देंगे जो हमें रिकवर हो गया। ऐसे ही बैड डेट से हमारे क्या, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जो बैड डेट्स से हमारे एक्सपेंसेस है, तो बैड डेट्स को हम डेबिट कर देंगे, जो पैसा हमारा डूब गया, मिला नहीं अभी, उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, डेटर्स अकाउंट। डेटर का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, यहाँ पे डेटर है, तो डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ओके, तो नरेशन क्या बनेगी यहाँ पे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नॉट रिकवरेबल। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि जिस पैसे को बैड डेट्स में लिखा गया था, कुछ समय पश्चात वह राशि रिसीव हो जाती है, कुछ समय बाद हमें वो पैसा मिल जाता है, तो बचे हुए डेटर्स पैसा दे देते हैं। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया है, और दूसरा हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर हुआ है, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास कैश आया तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे बैड डेट्स रिकवर हुआ है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कौन सा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो बैड डेट रिकवर हुआ है, ये हमारी इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उसने कैश में पेमेंट किए या फिर चेक से पेमेंट किए, इसलिए हम कैश या बैंक में से लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, अब है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो कैश निकाला है उसने पर्सनल यूज़ के लिए, उसने अपने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो पहले देख लेते कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो ड्राइंग अकाउंट, अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले तो ड्राइंग अकाउंट आएगा, और एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, तो रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे, तो ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही कैश अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। तो पैसा जा रहा है, बिजनेस से तो पैसा जा ही रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ओके, जो प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाली है पर्सनल यूज़ के लिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो मतलब प्रोप्राइटर बिजनेसमैन, उसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल ली है, उसने अब माल निकाला, पहले तो उसने पैसा निकाला था, अब उसने गुड्स निकाल लिया, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक हो रहा है परचेजेज अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा किस टाइप का अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, रिसीवर को हम यहाँ डेबिट कर देंगे, ठीक है, पर्सनल यूज़ के निकाले हैं, तो ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे परचेजेस अकाउंट है, हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से तो बिजनेस से तो गुड्स जा रही है ना, माल जा रहा है, तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ओके, जब जीएसटी अप्लाई नहीं होता था तब सिंपल सी एंट्री बनती थी, जैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब जीएसटी अप्लाई होता है तो यहाँ पर जो भी जर्नल एंट्री होगी इसमें जीएसटी इंक्लूड होएगा, ठीक है। तो ये एंट्री समझने से पहले हम पहले जीएसटी का टॉपिक देख लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है। ओके, जीएसटी हमारा 3 कैटेगरीज में होता है, एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, फिर एक होता है आईजीएसटी। जो सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी होता है, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, जो सीजीएसटी होता है ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ इंट्रा स्टेट, जहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, मीन्स एक स्टेट के अंदर तो लगता है एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी, ठीक है। जब एक स्टेट के अंदर गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी अप्लाई होता है। ओके, तो ये दोनों क्या है, इंट्रा स्टेट है। तो ऐसे आईजीएसटी है जो अगर इंटर स्टेट हो
अगर इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की तो लगता है IGST। ओके, अकाउंटिंग के पर्पस से GST कैटेगराइज्ड किया गया है। अकाउंटिंग के पर्पस से GST को हमने कैटेगराइज्ड किया है इनटू CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। इन 6 कैटेगरीज में हमने इसको किया है। ओके, कैटेगराइज किया है और इन सब के सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, व्हेन GST पेड, अगर GST पेड की जाती है तो इनपुट GST को हम डेबिट करते हैं जब GST पेड किया जाता है। ओके, अब जब GST कलेक्ट किया जाता है जो आउटपुट GST होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री देख लेते हैं क्या बन रही थी हमारी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू इनपुट IGST। एंट्री हमारी कैसे बनी अब ये देखते हैं। जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले हैं और जब ये गुड्स खरीदे हुए थे तो इनपुट GST डेबिट हुआ था। जब उसने गुड्स खरीदे थे तो इनपुट GST को हमने डेबिट किया था। और अगर विड्रॉल किया जा रहा है तो इन तीनों इनपुट GST को हम क्रेडिट कर देंगे। जो CGST, SGST, IGST इन तीनों को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से GST इंक्लूड किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पर। नेक्स्ट क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के रूप में गुड्स दी गई। चैरिटी लाइक डोनेशन लगा लो या फिर चैरिटी लगा लो। ठीक है, जैसे दान दे दी। तो चैरिटी अकाउंट हमारा कौन सा है, पहले देख लेते हैं। 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, चैरिटी अकाउंट इफेक्ट और एक परचेज अकाउंट इफेक्ट है। जो चैरिटी अकाउंट है हमारा वो कौन सा अकाउंट है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस। तो बिजनेस से तो माल जा रहा है, एक्सपेंस है ना, तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही दूसरा अकाउंट है परचेज अकाउंट। ये कौन से, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो माल जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर GST को इग्नोर करना है तो जनरल एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बट GST को इंक्लूड करना है तो एंट्री ये बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू इनपुट IGST। ठीक है, जब गुड्स परचेज किए गए थे तो इनपुट GST डेबिट हुआ था। बट जब गुड्स दिए जा रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं, डोनेशन में दे रहे हैं, तो रिवर्स एंट्री होगी। अब सबको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैम्पल्स। जो गुड्स थी हमने सैम्पल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, हमने बांट दी कुछ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल करने के पर्पज़ से कुछ फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गुड्स के तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो रहा है, एक परचेजेस अकाउंट हो रहा है। जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे परचेजेस अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर GST इंक्लूड नहीं करना तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर GST इंक्लूड करना है तो जो परचेज के टाइम इनपुट GST को डेबिट किया था तो उनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, फायर एंड डैमेज। स्टॉक हमारे लॉस हो गया हमारे स्टॉक जो हमारे पास था, माल था हमारे पास, उसको लॉस हो गया, उसकी चोरी हो गई या फिर आग लग गई या फिर डैमेज हो गया। तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो पहले तो देख लेते हैं 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे, लॉस ऑफ स्टॉक एंड परचेज अकाउंट। तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल का डेबिट और एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है हमारा तो इसको डेबिट कर देंगे। ऐसे परचेज अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इसको परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब GST भी इंक्लूड करेंगे तो GST को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, फायर, डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू इनपुट IGST।
ठीक है। अब है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस होते क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे पोस्टेज का खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एक्सेट्रा बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको सेपरेटली शो तो नहीं किया जा सकता ना, तो उनके लिए अलग से अकाउंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए अलग से अकाउंट बना दिया जाता है, जैसे सन्ड्री अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट होगा, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे। एक तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, एक कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस है हमारा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो फिर हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।